हेलो एवरीवन, माय नेम इज नियाज अहमद एंड अहमद क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में बात करेंगे बेसिक से। चलिए चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बोडमास और वी बोडमास। आप सभी को बोडमास और वी बोडमास के बारे में पता ही होगा, क्योंकि ये बेसिक चीज है, आपने पढ़ा होगा 5-6 में। तो चलते हैं बोडमास और वी बोडमास। किन्हीं बुक में आपको बोडमास मिलेगा और जो हायर मैथमेटिक्स बुक है उसमें आपको वी बोडमास मिलेगा। तो देखते हैं वी बोडमास। वी बोडमास जहाँ V इज इक्वल टू वेनिकुलम, इसको हम लोग हिंदी में बार कहते हैं। वेनिकुलम इसको हम हिंदी में बार कहते हैं। जैसे कि किसी भी संख्या, मान लीजिए 4 है, उसके ऊपर लाइन, ये आपका क्या हो गया, बार। तो वी बोडमास में सबसे पहले आता है वेनिकुलम, फिर बी फॉर ब्रैकेट, हिंदी में हम लोग कोष्ठक कहते हैं, कोष्ठक। ओ फॉर ऑफ, ऑफ मतलब क्वेश्चन में आपको काम मिलेगा, इंग्लिश में ऑफ मिलेगा, हिंदी में काम मिलेगा। इसका मतलब होता है गुना। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग करना, भाग। एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना। ए फॉर एडिशन, एडिशन मीन्स जोड़ना। एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। ये रहा मेरा बोडमास। आज हम बोडमास के अकॉर्डिंग, वी बोडमास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां आपका वी इक्वल टू वेनिकुलम, वेनिकुलम इस बार होता है। अगर बोडमास का क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर में, संख्या के ऊपर में बार रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग वेनिकुलम का काम करेंगे। उसके बाद हम फिर ब्रैकेट का काम करेंगे, चाहे वो कर्ली ब्रैकेट रहे, छोटकी ब्रैकेट रहे, सैली ब्रैकेट रहे, बहुत तरह के ब्रैकेट हैं। ऑफ मतलब हो गया आपका गुना, डी फॉर डिवीजन, फिर डिवीजन का काम करेंगे, उसके मल्टीप्लाई, तब जाके एडिशन, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। चलिए अब देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया 6 + 6 + 6 + 6 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 6, फिर डिवाइडेड 4 + 4 + 4 + 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4। आपका ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें ब्रैकेट है, हमारा वेनिकुलम नहीं दिया हुआ है, तो हम वेनिकुलम का काम नहीं करेंगे। ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम काम करेंगे ब्रैकेट का। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। 6 + 6 + 6 + 6, आपका 6 चौके 24 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड 4 × 4 = 16 डिवाइडेड बाय 4। अब आपको क्या करना है, 24 भागा, हम भाग का साइन करेंगे 6, फिर ये भाग है, इसको हम गुना में करेंगे, तो मेरा 16/4 है, 4 मेरा ऊपर जाएगा,
बटे 16, 4 4 16, 4 सेकेंड 24, फिर 6 एकम 6, 4 एकम 4, तो बचा क्या आपका 1 × 1 = 1। आपका पहला क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। और ये क्वेश्चन RRB 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। RRB 2008-9 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका बेसिक क्वेश्चन हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम बेसिक से ही क्लास शुरू करेंगे। 7 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 28, फिर डिवाइड 32 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 8। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका RRB 2016। ये क्वेश्चन RRB 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसका भी हम हल करते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 16। मेरा यहाँ डिवाइड है। अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये मेरा ऊपर जाएगा और ये मेरा नीचे आएगा। तो हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 28, 32 डिवाइडेड बाय 28। सेम उसी तरह यहाँ पे करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये नीचे ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो 8 डिवाइडेड बाय 4। तो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करेंगे। 16 एकम 16, 16 दूने 32, 7 एकम 7, 7 चौके 28। अब फिर यहाँ से काट रहा है 4 एकम 4, 4 दूनी 8। फिर बचा क्या हमारा 2 × 2 बटे 4। आपका हो गया 4 बटे 4। 4 4 कैंसिल आउट, बचा 1। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फिर आंसर हमारा क्या निकला 1। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ RRB 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंबल को चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में करेंगे और जो वैल्यू है उसको पलट देंगे। आप जब वैल्यू पलटेंगे तो आसानी होगा, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट करेंगे और जो बचेगा उसको कैलकुलेट करके जो निकलेगा वो आंसर होगा आपका। तो इस तरह के क्वेश्चन RRB SSC वगैरह में पूछे जाते हैं। झारखंड SSC के जो भी क्वेश्चन, जो भी एग्जाम है, सारे इसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं। और सिंप्लीफिकेशन से आपका मोस्टली 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा 93 of 2 divided by 3 equal to what। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है MP प्लीज।
2016 में मध्य प्रदेश पुलिस में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं कि इतना छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सॉल्व कीजिए इसको। ऑफ मतलब हम बताए हैं, देखिए बॉडमास बी बॉडमास का जो रूल है उसमें ऑफ का क्या रोल है। ऑफ मतलब गुना, तो जहां पे ऑफ रहेगा 93 इंटू उसको गुना में चेंज करेंगे। अब देख लीजिए ऑफ, यहाँ से देखिए ऑफ को क्या करेंगे गुना, गुना का सिंबल ऐसे होता है। चेंज किए 2 डिवाइड बाय 3। अब 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 एकम 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आपका आंसर होगा 31 इंटू 2। मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आपका आंसर निकल के आ जाएगा 62। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बॉडमास भी बॉडमास रिलेटेड से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम सॉल्व करा रहे हैं, आपको आप नोट डाउन करते जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आप अच्छा से करें, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल हो, चाहे झारखंड एक्सरसाइज कांस्टेबल हो या फिर एमटीएस हो। जितने भी कंपटीशन एग्जाम है हर चीज में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लास्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन, 22 माइनस ब्रैकेट 24 माइनस छोटी ब्रैकेट 27 माइनस 25 माइनस 30 बार ब्रैकेट क्लोज, लीव ब्रैकेट क्लोज। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी 2018। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2018 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको पता होगा कि जैसे कि इस क्वेश्चन में ब्रैकेट भी है और बार भी लगा हुआ है। तो भी बॉडमास के अनुसार सबसे पहले आपको काम करना है मैनिपुलम का, बार का। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हम बार का काम करेंगे, फिर बार का काम होने के बाद फिर हम ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है उसका काम करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं। 22 माइनस ब्रैकेट 24 माइनस ब्रैकेट क्लोजिंग 27 माइनस आपका 25। इसके अंडर जो रहेगा आप उसी को टेक करना है, माइनस भी बाहर आने दीजिए। 25 माइनस 30, 25 रुपये आपका समझिए प्लस है और माइनस 30, तो कितना बचा यहाँ से प्लस -5। ऑलरेडी माइनस यहाँ पहले से है तो माइनस माइनस आपका प्लस, तो +5 होगा यहाँ पे। ब्रैकेट क्लोज किए। अब फिर 22 माइनस 24 माइनस, अब यहाँ जोड़ेंगे 27 5 32 ब्रैकेट क्लोज, 22 माइनस ब्रैकेट क्लोज 24 और -32 ब्रैकेट खत्म। अब देखते जाइए 22 माइनस 24 और -32, तो -32 हमारे पास 24 रुपया और 32 रुपया माइनस में है। अगर हम 24 रुपया जमा करेंगे तो हमारा कितना रहेगा, -8 रुपया बाकी रहेगा।
22 माइनस प्लस बचा 8, 22 और 8 30। आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 30। पूरा हम वी बोडमास का यूज किया और वी बोडमास का यूज करते हुए हमने सॉल्व किया और मेरा आंसर कितना आया 30। तो आपको सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए सबसे पहले वी बोडमास को याद रखना होगा कि सबसे पहले वी बोडमास में हम क्या चीज को कैलकुलेट करेंगे। तो वी बोडमास में सबसे पहले आपको वेरी कॉलम, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, तब जाके सब्ट्रैक्शन का काम होगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है आरबी एनटीपीसी में 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसको नोट डाउन करेंगे स्टार मार्किंग करके, ये भी आई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ लोग चलते हैं, थोड़ा स्पीड में करेंगे हम क्योंकि और भी क्वेश्चन बाकी है अभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां क्वेश्चन। 78 माइनस 3 के पावर 3 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 के पावर 4 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट क्लोज 9 माइनस 41 बार लगा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। ये भी क्वेश्चन आरबी एनटीपीसी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरबी एनटीपीसी 2018 यानी कि सिंप्लीफिकेशन से आरबी एनटीपीसी में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक इससे पहले जो हम सॉल्व कराए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, दोनों आरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन। इसको भी आप वीवीआई नोट करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। माइनस, सबसे पहले काम करेंगे हम लोग पेनिकुलम बार का काम करेंगे। 41 9 कितना बचा मेरा, माइनस करेंगे। एक 40 रुपये मेरा उधार है, 9 रुपये हम जमा करेंगे तो मेरा कितना बच जाएगा 32 माइनस 32। 78 माइनस ब्रैकेट क्लोज 3 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4 डिवाइडेड बाय, माइनस बाहर करेंगे ब्रैकेट से बाहर करेंगे, माइनस 32 क्लोज ब्रैकेट 78 माइनस 3 3 जा 27, 3 के पावर 3 मतलब 27 और 2 के पावर 4 यानी कि 16, 2 में 4, 4 में 8, 8 में 16 गुना 16 और डिवाइड कितना है मेरा माइनस 32 क्लोज 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 78 माइनस ब्रैकेट क्लोज 27 माइनस 27 बटे 2, 78 ये माइनस निकल कर आएंगे क्या होगा प्लस 27 बटे 2। अब इसको एलसीएम लेंगे, 2 आगे में 16 के
से आंकड़ा 1 7 14 15 प्लस 27 7 से 13 के 3 15 1 5 7 1 8 8 1 बटे 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको। ऐड करेंगे इसको 7 6 13 के 3 मात्रा 1 5 2 7 और 1 8 1 बटे 2। आपका यही आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन दिक्कत पूछे जाते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बार इस तरह का क्वेश्चन में अगर बार अगर आए तो सबसे पहले आप बार को कैलकुलेट करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की तरफ। इसको पूरा मिटा देते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और जितना भी हम पढ़ा रहे हैं उसको रिवीजन करते रहेंगे, नोट डाउन करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, जिससे बाहर आपका क्वेश्चन आने वाला है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर 3 + 4 डिवाइडेड 2 × 3 बटे 4 + 3 × 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू व्हाट। तो आज सिंप्लीफिकेशन की क्लास में आज हम लोग 6ठा नंबर का क्वेश्चन करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आरआरबी 2004 में पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिवीजन का काम करेंगे हम लोग। 3 + 4 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4 × 3 बटे, अब यहाँ है भाग, अब यहाँ काम करेंगे 4 + 3 × 2 डिवाइडेड बाय 3 3 कैंसिल आउट। 3 + 2 दिया 6 बटे 4 + 2 आपका हो गया 6 3 9 4 2 6 3 से काट दीजिए 3 3 9 3 2 6 आपका 3 बटे 2। इसका आंसर होगा 3 बटे 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बेसिक है, हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ बताएंगे। सेवन नंबर क्वेश्चन होगा आपका 60 डिवाइडेड बाय 5 into ब्रैकेट क्लोज 16 - 8 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू व्हाट। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2018। जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी में हो, चाहे वो एसएससी एमटीएस में हो, एसएससी सीएचएसएल में हो, या फिर ग्रुप डी में हो। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। बोडमास रूल के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले काम करेंगे हम ब्रैकेट का।
16 माइनस 2 चौके 8, 4 डिवाइड बाई 3। यहाँ भी हम काम कर सकते हैं, डिवाइड ब्रैकेट के बाहर है, लेकिन चलिए पहले हम ब्रैकेट का ही काम कर लेते हैं। 7 डिवाइड बाई 5 गुना, इसको माइनस करेंगे, 16 में 4 घटेगा तो आपका हो गया 12 डिवाइड बाई 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे बुडमा रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है, तो 12 पंचे 60, यही काम करेंगे। 12 पंचे 60, 12 बाद में गुना, 3 चौके 12, 4 12। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौके 48। आपका 7 नंबर का आंसर हो गया 48। तो इसी तरह बोडमास रूल के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन को सॉल्व किए, और आपको इसी तरह करना है जिस तरह बोडमास रूल कहता है। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हमने काम किया ब्रैकेट के अंदर में अगर डिवीजन है तो पहले हम डिवीजन का काम करेंगे, अगर ऑफ है तो ऑफ का काम करेंगे, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का काम करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, SSC MTS 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। आपके पास अगर आंसर शीट होगा तो आप चेक कर सकते हैं आंसर की। क्वेश्चन होगा 48 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट क्लोज 9/8 ऑफ। अब यहाँ आ गया ऑफ 4/3 डिवाइडेड of 2/3। सॉरी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसको आप सॉल्व करेंगे बोडमास रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ। ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट में ऑफ है तो ऑफ का काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट में काम करेंगे, ब्रैकेट में ऑफ का काम करेंगे। 48 डिवाइडेड बाई 12 ब्रैकेट क्लोज 9/8 मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जहां पे आप ऑफ दिखेंगे वहां पे आपको मल्टीप्लाई का साइन करना है। फिर 4/3 मल्टीप्लाई 2/3 ब्रैकेट क्लोज। अब सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 से 2 दिया, 3 से 3। अब बचा मेरा यहाँ क्या 1 बचा। 48 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ काम करेंगे हम डिवीजन का। 12 चौके 48 गुना 1 44, 4 गुना 4/1। आंसर आपका हो गया 4। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन से। ये तो बेसिक मोड हुआ आपका, इससे और हाई लेवल क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इससे कठिन क्वेश्चन करेंगे। ये आपका शुरुआत था, तो हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए
और बेसिक क्वेश्चन आपको करवाया गया। तो इसी तरह से ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम इससे थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे और आप इसको जितना हमने कराया है वो आप रिवीजन करेंगे और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 बटे 4। ये सिंपल क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिवीजन 3 बचे 15 5 मल्टीप्लाई 4 बटे 2 7 गुना 4 4 कैंसिल आउट 5 बटे 7 डायरेक्टली कर दिया। आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे 5 के 20 7 के 28 4 पंचे 20 4 से 28 5 बटे 7 ऐसे भी कीजिए ऐसे भी कीजिए जो मर्जी है आपका। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन कर रहे हैं पार्ट 1 का। 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 बटे 4 प्लस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू व्हाट। सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1 का आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डिवीजन का काम करेंगे। तो डिवीजन में 3 1 जा 3 3 को 3 से भाग करेंगे 6 गुना आपका 1 होगा प्लस 3 बटे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। 4 प्लस 4 8 2 10 10 फिर भागा 2 6 कम 6 प्लस 3 बटे 2 5 10 डिवाइड करेंगे 5 तो 6 3 9 बटे 5 ये आंसर हो गया। चलिए आज की क्लास में हमने सिंप्लीफिकेशन का कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए और ये क्वेश्चन स्पेशल फॉर जैसे सीजर और एक्सरसाइज कॉन्स्टेबल के लिए है। आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो आप खुद से करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद जय भारत।